शांति। सभी फिर से एक साथ ओम शांति। सभी परमात्म प्यार की अनुभवी आत्माएं हो ना। परमात्मा से बहुत प्यार है हम बच्चों का, और परमात्मा का भी हम बच्चों से बहुत प्यार है। यही सभी अनुभव करते हैं ना। सभी करते हैं। बाबा हम बच्चों को कितना प्यार देते हैं, और हमारा भी बाबा के लिए बहुत प्यार है। किसका ज्यादा प्यार है, हमारा बाबा के लिए या बाबा का हमारे लिए? है बाबा का हमारे लिए। क्यों, अपने को कम समझते हो क्या? है? जो समझते हैं हमारा प्यार बाबा के लिए ज्यादा है, क्योंकि ये बाबा तो हमारे लिए एक ही है, और बाबा के लिए तो कितने बच्चे हैं, तो प्यार तो बढ़ जाएगा ना। और हमारे लिए तो एक ही है जिसको प्यार करना है, तो हमारा प्यार ज्यादा या बाबा का प्यार ज्यादा? जो समझते हैं हमारा प्यार ज्यादा है बाबा के लिए वो हाथ उठाए। अच्छा, थोड़े। और जो समझते हैं बाबा का प्यार हमारे लिए ज्यादा है वो हाथ उठाए। अच्छा, इसमें ज्यादा हाथ उठे हैं। ऐसा क्यों समझते हैं? या यूं कहें कि हमारा प्यार भी बहुत बटा हुआ है, इसीलिए बाबा के लिए सर्वस्व प्यार नहीं है, ऐसे समझे। और बाबा का इतना प्यार बटे हुए होने के बावजूद भी उनका ज्यादा है, क्योंकि वो सागर है। लेकिन हमें भी तो बाबा यही बना रहे हैं ना। जो बाबा कहते हैं तुम्हें बाप समान बनना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लेकिन लवफुल भी उतना ही है। सभी गुण बाबा में समान है, पर बाबा बेहद होने के कारण सागर जितना है उनका, और हमारा फिर गागर बन जाता है। उनका सागर है तो हमारा गागर समान है। इसलिए हमें संकोच होता है कहने में कि हमारा प्यार से बाबा का प्यार ज्यादा है, या हमारा प्यार ज्यादा है, यह कहने में संकोच होता है। लेकिन हम भी उसी निश्चय से कहें कि जितना बाबा का हमारे लिए प्यार है, हमारा भी उतना ही प्यार है। इतना पक्का निश्चय हो, क्योंकि उसी निश्चय के आधार से ही नशा चढ़ेगा, और उसी निश्चय और नशे के आधार से ही हम निशाने तक पहुंचेंगे, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हें बाप समान बनना है। तो बाप समान के निशाने तक पहुंचने के लिए उतना ही निश्चय और नशा हो, उतना ही बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी हो। तो अनुभव की अथॉरिटी कैसे बन सकते हैं? जो ज्ञान, गुण, शक्तियां हम जब चाहें, जितनी मात्रा में चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें, वो हाजिर हो जाए। जैसे पावर ब्रेक के लिए कहते हैं ना
कि जहां ब्रेक लगाए वहीं लग जाए। ये नहीं ब्रेक एक स्थान पर लगाए और 1 फीट की दूरी पर जाके गाड़ी खड़ी हो, परंतु जहां लगाए वहीं खड़ी हो। तब कहेंगे कि इस ब्रेक में पावर है, नहीं तो ब्रेक कमजोर है। तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान या अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चे ये कभी नहीं कहें कि हम चाहते तो थे कि हम सहन करें, हम उस परिस्थिति का सामना करें, हम उसको सहयोग दें, हम सही निर्णय कर पाएं, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये बेबसी हम दिखाते हैं कि इस कारण से नहीं हुआ, उस कारण से नहीं हुआ। कई प्रकार के कारण हम बताते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ये बहानेबाजी है। बच्चे एक बाजी में बहुत होशियार है, और वो बाजी कौन सी है? बहानेबाजी। वास्तव में देखा जाए ये बचपन से ही हम लोग ऐसे ढाले गए हैं। कई बार होता है ना, बच्चा अगर गिर जाता है, समझो अभी बच्चा रोने लगेगा, गिरा तो अब माँ उसको चुप कराने के लिए उसको क्या सपोर्ट देती है? कहती है ये जो धरती है ना, यही छीछी है, ये धरती बुरी है, इस धरती को मारो। हाँ, तुमको गिराया इसने। तो वो बच्चा खुश हो जाता है, ये धरती के कारण मैं गिरा, मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो धरती का दोष है। या किसी ने किसको मारा तो माँ को आकर के शिकायत करेगा, मम्मी उसने मारा, और मम्मी भी जाकर के उसको डांटेगी, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? पर वो बच्चा कहेगा कि पहले तो इसने मुझे मारा, इसने क्यों मारा? अपने बच्चे से भी तो पूछो। पर वो बच्चा बड़ा होशियार होता है, पहले उसने मारा ये नहीं बताएगा, परंतु क्या बताएगा? वो बच्चे ने मारा। तो माँ भी स्वीकार कर लेती है कि उसने मारा, पर मेरे बच्चे का भी दोष है, ये नहीं समझती है, क्योंकि मोह के वश है। तो अपने बच्चे में दोष कैसे निकालेगी? दूसरे के ही बच्चे में निकालेगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम दूसरे का दोष निकालते हैं, ये हमारा ही, हमारी ये बहानेबाजी है, हमारी ये कमजोरी है। दूसरा तो चलो कमजोर हुआ, पर मैं क्यों हुई कमजोर? जैसे कोई कहता है ना कि मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं झूठ सहन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सच्चा आदमी हूं। तो मेरे सामने कोई भी झूठ अगर बोलता है तो मेरे से सहन नहीं होता है। मैं सच्चा हूं तो मेरे साथ सबको सच्चा रहना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर किसी ने झूठ बोला और आपको गुस्सा आया, तो झूठ बोलने वाले ने तो भूल की, लेकिन गुस्सा करने वाले ने भी तो भूल की। उसने कौन सी भूल नहीं की? ये थोड़ी है कि उसने झूठ बोला इसीलिए मैंने गुस्सा किया, पर गुस्सा किया ही क्यों? अब बाबा हमें कितनी बातें समझाते हैं, कितना प्यार से हमारा श्रृंगार करते हैं। बच्चे सच्चे दिल बनो, सच्चा दिल बनो, साफ दिल बनो। अब बच्चे नहीं बनते मान लो, तो बाबा घृणा थोड़ी करते हैं, बाबा कुछ अपशब्द थोड़ी कहते हैं, बुरा भला थोड़ी कहते हैं, समझाते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं प्यार से। चाहे हम कैसे भी बच्चे हैं तो भी हमें समझाते रहते हैं या गुस्सा करते हैं? क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं क्या?
डांटते हैं क्या? हाँ, प्यार का उल्हैना जरूर देते हैं, वो भी प्यार का उल्हैना, कि बच्चों को कितना बाबा समझाएंगे, कितने हद तक समझाते रहेंगे। 40 साल तो हो गए गुलजार दादी के रथ में अव्यक्त बाप दादा आते हैं। 33 वर्ष तो साकार में बाप दादा के हुए और उसी अनुसार 73 वर्ष हो गए हैं। तो बाबा समझाते रहेंगे, फिर पूछेंगे अच्छा बच्चे कब तक, अच्छा बच्चे कब तक। पर इंतजार तो कर रहे हैं ना बाबा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अभी तक धर्मराज का पाठ खुला नहीं है, अभी तक तो प्यार के सागर का ही पाठ चल रहा है। इसलिए प्यार का सागर प्यार से समझाता ही रहेगा, समझाता ही रहेगा, अंत तक समझाता रहेगा, जब तक हम संपूर्ण नहीं बने। और जब संपूर्ण बन गए फिर तो समझाना बंद हो जाएगा, फिर तो बाबा का भी आना बंद हो जाएगा, फिर तो सबका वापस जाना शुरू हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर किसको समझाएंगे? जो बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो ज्ञान होगा नहीं, जो कुछ है वो सब यहाँ ही है। तो इसीलिए हम भी बच्चे बाबा को कितने बहाने देते हैं, परंतु बाबा मुस्कुराते हैं। तो हमें अगर बाप समान बनना है तो क्या करना होगा? झूठ बोलने वाले को ऊपर गुस्सा करना होगा? हाँ, क्या करना होगा? नहीं, क्योंकि उससे भी तो पाप बनता है ना, उससे भी पाप बनता है। तो अगर उसने पाप किया तो मैंने भी किया, तो दोनों का बराबर हो गया। और हो सकता है वो झूठ बोलना बंद कर दे पर मेरा गुस्सा बरकरार रहे, क्योंकि मेरी आदत बन गई गुस्सा करने की, आवेश में आने की। तो नुकसान तो मुझे ही है, उसको थोड़ी है। वो तो बदल गया पर मैं तो और ही बदला नहीं, तो मेरे पर तो और ही पापों का बोझा चढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा तो हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है, योग स्वरूप बनना है, गुण स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है। और इसको कहेंगे अनुभव की अथॉरिटी। स्वरूप माना वही स्थिति, ज्ञान युक्त स्थिति, ज्ञान का अनुभव हमें कदम कदम पर हो, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में। ज्ञान हमारे पास धन है जरूर, पर धन का अगर उपयोग नहीं है तो वो धन कोई काम का नहीं। अगर उस धन को यूज नहीं करते, केवल पड़ा है धन, ये समझ रहे हैं कि हाँ समय पर काम आ जाएगा, समय पर हम यूज कर लेंगे, तो समय हमें धोखा दे देगा। जैसे स्थूल धन के लिए भी कहते हैं ना, दादी जानकी बता रहे थे कैसे कईयों का धन तिजोरियों में पड़ा रह गया, बैंक में पड़ा रह गया और बैंक ने दिवाला मार दिया। अब इतना सारा पैसा उनका बैंक में जो था वो सब जीरो हो गया। तो समय पर उन्होंने सफल ही नहीं किया, यूज भी नहीं किया, स्वार्थ के वश, लोभ के वश जमाई करते रहे, जमाई करते रहे और अंत में सब व्यर्थ चला गया। चलो वो धन तो फिर भी चलो रखा है तो काम आ जाएगा कभी समय पर, लेकिन संकल्पों का धन, समय का धन, श्वास का धन, शक्तियों का धन, ज्ञान का धन, गुणों का धन, ये धन अगर गया तो वापस नहीं आएगा। चलो वो धन गया तो वापस आ भी सकता है। धन के लिए कहते हैं ना हाथों की मैल है, हाथों की मैल उतर जाती है फिर चढ़ जाती है। इसीलिए अगर वो गया तो अफसोस नहीं करना चाहिए, फिर मिल जाएगा।
वो तो आने और जाने के लिए है, फिर भी आ सकता है। लेकिन ये जो धन है ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि कर्म बन गया, हिसाब किताब बन गया, खाता में लिख लिया, भर गया, तो वो कट नहीं सकता है। फिर कल्प कल्प की नूंद हो गई, केवल एक कल्प की नहीं, कल्प कल्प की नूंद हो गई। फिर चाहे कितना भी पश्चाताप करो, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, होठों से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। ये जो होठ है ना हमारे, ये भी कमान की तरह है, और शब्द जो निकलते हैं वो तीर की तरह है। कोई को घाव लगता है तो चलो थोड़े समय के बाद वो घाव भर जाता है, दवाई लगाता है, ऑइंटमेंट लगाता है, मरहम लगाता है, तो भर जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन ये वाणी से बोला हुआ घाव वो कितना गहरा हो जाता है, जो दूसरा व्यक्ति उसको भूल ही नहीं पाता है। फिर भी कहते हैं टाइम इज अ हीलर, समय जो है वो उपचार करता है, हमें भूलने की क्षमता देता है। लेकिन कई ऐसी बातें आएंगी जब वो दूसरा भूल ही नहीं पाता, हम भी नहीं भूल पाते हैं। चलो वो तो फिर भी भूल जाए, पर हम ही नहीं भूल पाते हैं। हम सोचेंगे मैंने उसको ऐसे क्यों कहा, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसको कितना दुख दिया, फिर अपने आप को ही दुखी करते रहते हैं। पर ऐसा बोला ही क्यों? अगर नहीं हम चाहते थे तो बोल निकला ही क्यों? तो क्या ब्रेक नहीं लगा सके हम? अगर ब्रेक नहीं लगा सके इसका मतलब हमारी ब्रेक पावरफुल नहीं है। तो अनुभव की अथॉरिटी का मतलब क्या है? ये नहीं कि मैं सब कुछ अनुभव करके देखूं, सब अनुभव करूं तब मैं अथॉरिटी बनूं। वो अनुभव तो, विकारों का अनुभव तो हमको जन्म जन्मांतर से है ही, अब मैं क्यों उसको और अनुभव करूं? जन्म जन्मांतर विकारों में ही तो फंसे रहे, 63 जन्म विकारों में फंसे रहे, तो वो अनुभव संस्कार के रूप में तो आत्मा में है ही। अब मैं क्यों वो फिर से अनुभव करूं? लेकिन कौन सा अनुभव मैं करूं? जो पहले 2 युग का अनुभव है। जो बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया वही फिर फ्यूचर बनना है। तो वो जो मेरा पहला अनुभव है सतयुग और त्रेता युग का, उस अनुभव की अथॉरिटी बनूं, या बाप दादा के अनुभव की अथॉरिटी बनूं, अपने लक्ष्य की अथॉरिटी बनूं, अनादि और आदि स्वरूप की अथॉरिटी बनूं। मेरा अनादि स्वरूप कैसा है, मेरा आदि स्वरूप कैसा है? बाबा अगर इस समय पर होते, इस परिस्थिति में, तो क्या करते? तो जो बाबा करते वही मुझे करना है, जो बाबा नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है। तो बाबा तो अनुभवी मूर्त है ही, हर ज्ञान की पॉइंट को, हर गुण को, शक्ति को ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव में ढाला था, लाया था, और उसी अनुभव से बाबा सुनाते थे। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा मंथन करते थे, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल शांत वातावरण में बाबा मंथन करते थे। कई बार दादियाँ अनुभव सुनाती है कि हम सुबह सुबह बाबा के कमरे में जाते थे तो देखे बाबा बैठे हैं। तो बाबा से एक ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हैं आप? तो बाबा ने कहा, मैं गरम गरम हलवा पका रहा हूँ, गरम गरम हलवा बना रहा हूँ बच्चों के लिए। अब वो तो बैठे थे पलंग पर, गरम गरम हलवा का मतलब विचार सागर मंथन कर रहे थे
क्योंकि सुबह मुरली चलानी है। हालांकि ब्रह्मा बाबा कहते थे सदा यही समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, क्योंकि मुरली तो शिव बाबा की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा कोई भुट्टू है, कोई बुद्धू है। वो भी तो विचार सागर मंथन करते हैं, वो भी बीच बीच में अपनी एडिशन करते हैं ब्रह्मा बाबा। पता चलता है मुरलियों से ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या डायरेक्ट शिव बाबा कह रहे हैं, पता चलता है। कभी कभी ब्रह्मा बाबा अपनी पुरानी बातें सुनाते हैं, कैसे राजाओं रजवाड़ों के साथ उनका संबंध था, कैसे बाबा धंधा करते थे, कैसे पहले गांव में रहते थे। तो बाबा कभी कभी ये बातें सुनाते हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में इतना अंतर क्यों है। कई बार होता है ना, अभी परसों साकार मुरली भी सुन रहे थे, साकार मुरली के बाद फिर आधी मुरली 1.5 पेज अव्यक्त मुरली थी। तो साकार मुरली बिल्कुल अलग और अव्यक्त मुरली बिल्कुल अलग, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी अलग, अंतर हो गया। तो कई कहते कि अगर बाप दादा साकार में भी थे, बाप दादा अव्यक्त में भी है, तो इतना अंतर क्यों है मुरलियों में। तो अंतर तो होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि जब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा साकार में मुरली चलाते थे तो ब्रह्मा बाबा तो पुरुषार्थी आत्मा थी, और पुरुषार्थी आत्मा अपना निजी अनुभव भी सुनाती थी, अपने जीवन की बातें भी बाबा सुनाते थे। और बाबा कई बार बच्चे हिम्मतहीन न हो जाए इसीलिए ये भी साथ साथ कहते थे कि बच्चे माया के तूफान तो आएंगे, बच्चे घबराओ नहीं, बच्चे माया का काम है आना, आपका काम है उससे जीतना। बच्चे ये इंजन देखो सबसे आगे है, इंजन को तो सबसे पहले तूफान आएंगे, डब्बों को तो बाद में आएंगे ना। पहले तो इंजन सामने होती है, फिर डब्बे पीछे होते हैं। सामने से तूफान आया तो इंजन को पहले लगेगा। तो बच्चे ये इंजन है, तो इसीलिए ये अनुभवी रथ है। बच्चे घबराना नहीं है। वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, सिंधी में कहावत है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। देखो ये बाबा साकार में था तो कितना उनका मान था, क्योंकि समाज में बाबा का बहुत नाम था, बहुत दानी थे ना बाबा, और बहुत बड़े खानदान के थे, दानी थे, बहुत बड़ी बिजनेस थी, ज्वेलरी की बिजनेस, हीरे जवाहरातों की बिजनेस कोई छोटी मोटी थोड़ी होती है, वो तो सबसे ऊंची होती है। तो उनका समाज में इतना नाम था, यहाँ तक कि राजाएं लोग उस समय जो थे वो भी बाबा को कितना सम्मान देते थे। जैसे राजा का स्वागत किया जाता है, वैसे बाबा जब महलों में जाते थे तो बाबा का भी ऐसे ही स्वागत करते थे जैसे राजा आ रहा हो, ऐसा स्वागत करते थे। तो इतना बाबा का सम्मान होता था समाज में। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो क्या हुआ, कितने कलंक लगे बाबा पर कि इसके पास जादू है, ये है, लड़कियों को भगाया, इनको रानी बनाया, ये कहता है मैं कृष्ण हूँ, ये सब मेरी गोपिकाएं हैं, तो जाने क्या क्या कहा। पर बाबा कहते थे ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है, मेरे पास कहाँ से ये शक्ति आएगी, क्योंकि श्री कृष्ण का साक्षात्कार बाबा से होता था। तो इसीलिए बाबा को कितने कलंक सहन करने पड़े, परंतु बाबा ने हंसी हंसी खुशी खुशी ये सब कुछ सुना और सहन किया। यहाँ तक कि शिव बाबा उनको कहते थे कि बच्चे आपने भी तो भक्ति मार्ग में हमारी बहुत ग्लानि की है, सर्वव्यापी कहा, कुत्ते बिल्ले में कहा, न जाने क्या क्या ग्लानि की, इसीलिए अब ये थोड़ी सी ग्लानि आप भी सुन लो, इसमें क्या है। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते थे, हाँ बाबा क्यों नहीं, आपके खातिर तो सब कुछ मैं करने को तैयार हूं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, तो ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ थे, दुनिया का बहुत अनुभव था बाबा को।
लेकिन जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, उनका जीवन बदल गया, एकदम बदल गया। क्या उनका ठाट वाट था। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बिल्कुल सिंपल कपड़े, धोती कुर्ता, बस वही बाबा की सिंपल ड्रेस थी। तो साकार में बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर मुरली चलाते थे, और ब्रह्मा बाबा ने उसी दरमियान संपूर्णता को प्राप्त किया। तो जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि होती थी तो बिल्कुल ही अलग अनुभव, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए। तो जो संपूर्ण हो गए उनकी भाषा तो दूसरी होगी, और जो पुरुषार्थी है उनकी भाषा दूसरी होगी। इसीलिए साकार और अव्यक्त मुरलियों में इतना अंतर है। अभी हम ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि कंबाइंड स्वरूप है, कंबाइंड स्वरूप है ना। हम ये थोड़ी कहेंगे शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। दोनों ही एक ही लाउड स्पीकर है, माइक है, एक ही माइक है, दोनों ही उस पर बोल रहे हैं। पहले अलग था, शिव बाबा बोलते थे तो ब्रह्मा बाबा सुनते थे, ब्रह्मा बाबा के कान सुनते थे शिव बाबा की मुरली, फिर ब्रह्मा बाबा बीच में ऐड कर लेते थे अपना। अब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड रूप में हैं, तो दोनों साथ साथ ही बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बाप समान हो गए। तो जब बाप समान हो गए, किस आधार पर बाप समान हुए? जो कुछ शिव बाबा ने कहा उनको अपने अनुभव में ढाल दिया, और उस अनुभव की अथॉरिटी बन गए। आपको मालूम होगा, जब शुरू शुरू में शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में, तो बाबा तो बिल्कुल जैसे उनकी निगाहें इतनी नशे वाली, बाबा को हीरे मोती तो जैसे ऐसे लगते थे जैसे ये पत्थर है। कहाँ हीरो का व्यापार करने वाले और कहाँ उनको पत्थर दिखाई देने लगे। उनका मूल्य ही बाबा से बुद्धि से हट गया कि इनका कोई मूल्य भी है। तो बाबा कैसे दीवारों पर लिखते थे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और अपनी दृष्टि बदलने के लिए, अपनी वृत्ति बदलने के लिए, क्योंकि बाबा गृहस्थी थे, उनके बच्चे थे, पत्नी थी सामने, सब कुछ था, लेकिन वो अपनी दृष्टि वृत्ति सब बदलने के लिए बाबा दीवारों पर लिखते थे। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था। तो कैसे उनके प्रति वो आत्मिक दृष्टि बने, बाबा दीवारों पर लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि अपने आप को वो समझा सके। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, तो राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। बाबा के बेटे का नाम नारायण था, तो नारायण आत्मा है, आत्मा है, ये आत्मा है। ये इतना पक्का किया बाबा ने पाठ अपने अंदर, तब उनकी देही अभिमानी स्थिति बनी। तो अनुभवी स्वरूप या अनुभव की अथॉरिटी माना सचमुच वो अनुभव मेरे अंदर हो। जब भी मैं किसी को देखूं, उसको आत्मा की दृष्टि से देखूं। क्या मेरी आत्मिक दृष्टि पक्की है? ये तो नहीं है कि मैं उसको नर रूप में या नारी रूप में देख रही हूं या देख रहा हूं। हाँ, भान क्यों नहीं है भाई, ये नारी का चोला है, ये नर का चोला है, इनका भी नारी का चोला है, नर का चोला है, लेकिन इसमें आत्मा है। जैसे बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, सांप को न देख करके सांप की मणि को देखो। तो मणि तरफ ध्यान जाएगा, मस्तक तरफ ध्यान जाएगा, तो सांप को नहीं देखेंगे। तो देह को देखना माना जैसे सांप को देखना, और मस्तक को देखना माना मणि को देखना, आत्मा को देखना। तो ये दृष्टि बदल जाए, आत्मा को देखने की दृष्टि पड़ जाए, ये है अनुभवी मूर्त बनना, अनुभव की अथॉरिटी बनना।
आत्मा की दृष्टि माना जितनी भी हदें हैं दुनिया के अंदर, कितनी हदें हैं दुनिया में जिससे तेरा मेरा हुआ है संसार में, और आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, एक दो का खून बहाते रहते हैं। परंतु अगर आत्मिक दृष्टि हो तो ये सब हदें खत्म हो जाए। कितना प्यार प्रेम हो। दुनिया में समझते हैं प्यार प्रेम का आधार क्या है कि हम सब एक ही एक है, हम सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये प्यार का रूप है। ये प्यार का रूप नहीं है। आत्मा हूं और ये आत्मा है, ये दृष्टि और वृत्ति है, तब प्यार का स्वरूप है। केवल ये कह देना कि हाँ सब भगवान ही भगवान है, इससे कोई प्यार का स्वरूप नहीं बनता है। पर आत्मा है ये, और ये आत्मा शुद्ध स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। इनका असली स्वरूप यही है। वो बुद्धि में सोचना और उसके प्रति रहम करना, उसके प्रति दया करना कि ये आत्मा भी समझ जाए, ये उनके प्रति शुभ भावना रखना कि ये आत्मा वास्तव में कितनी शांत स्वरूप है, लेकिन बेचारी ये जानती नहीं है, इसलिए तो क्रोध करे, इसलिए तो गालियां दे रहे, इसलिए तो ये नफरत की आग फैला रही है, पर ये बेचारी जानती नहीं है। तो उस पर नफरत नहीं आएगी, लेकिन उस पर दया आएगी। इसलिए बाबा देखो बार बार यही कहते हैं, क्या बच्चे तुमको रहम नहीं आता, तुमको दया नहीं आती? रहम करो कुछ आत्माओं पर, कितने बेचारे दुखी है। हो सकता है वो समझते भी नहीं हो कि हम दुखी हैं, एक तरफ रो भी रहे हैं, भगवान को पुकार भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, फिर दूसरे उनको कहो कि आप दुखी हो, कहेगा नहीं मैं तो बहुत सुखी हूं। मियाँ मिठू जिसको बाबा कहते हैं, पता ही नहीं वो उनकी स्थिति क्या है। तो ऐसी आत्माओं पर तुम्हें दया करनी है। ये तब होगा जब वो आत्मिक दृष्टि रहेगी, और केवल आत्मिक दृष्टि ही नहीं, आत्मिक स्थिति में रहकर अपने भी 84 जन्मों को मैं साक्षी होकर के देखूं। इसीलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा, याद करो और स्वदर्शन चक्र घुमाओ। ये भी तो आत्मिक स्थिति का ही अनुभव है ना। स्वदर्शन चक्र घुमाने का अर्थ क्या है? आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है। अनादि स्वरूप में क्या थी, आदि स्वरूप में क्या थी, मध्य स्वरूप में कैसे पूज्य स्वरूप बनी, फिर अभी संगम पर मेरा क्या ब्राह्मण स्वरूप है, फिर फरिश्ता बनना है, फिर बीज रूप बनना है, फिर बिंदु बनना है। ये चक्र घुमाना, इस घुमाने से बाबा कहते तुम एवर वेल्दी बनेंगे, और बाबा की याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, और एवर हेल्दी और वेल्दी बने तो एवर हैप्पी तो बनेंगे ही। लेकिन उसके लिए ये दृष्टि और वृत्ति और स्मृति, चाहे खुद के प्रति चाहे औरों के प्रति, ये अगर है तो कहेंगे अनुभव की अथॉरिटी है। और उसके लिए मनन चिंतन बहुत चाहिए। इसलिए बाबा बार बार हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, कितना हमारा सारे दिन में व्यर्थ जाता है। हम तो कई बार देखते, समझो ट्रेन में हम बैठे हैं, अब लोग आसपास तो बैठे ही हैं, आपस में बातें करते, क्या बातें करते हैं? सब व्यर्थ, फालतू बातें होती है, इधर की उधर की, यहाँ की वहाँ की, पर चिंतन यही होता है। फिर कई बार ध्यान जाता है, अटेंशन जाता है, रुचि जाती है, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। पर दुनिया में लोगों को बातें ही क्या है? ऐसी कोई ऊंची ज्ञान की बातें तो है ही नहीं जो वो बोल रहे हो एक दो के साथ। ऊंची ईश्वरीय बातें तो आपस में कभी करते ही नहीं है।
तो सांसारिक बातें ही करते रहेंगे, गिराने वाली बातें ही करते रहेंगे। इसके लिए बाबा कहते सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि उनको रोक तो सकते नहीं है हम। तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि आंखें तो खुली है ना, हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं, दिखाई तो देता है। तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ये अभ्यास अवश्य डालना पड़ेगा, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी और दृष्टा। हमारे ऊपर उसका प्रभाव न पड़े, किसी के भी प्रभाव में हम न आए। जो परसों भी बाबा ने कहा, किसी के भी प्रभाव में ना आओ। ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छा है। किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की महिमा करना, ये बहुत अच्छी बात है। देखो हमारी दादियां कितनी महिमा करती है कईयों की। क्लास में भी दादी महिमा करेगी, फलाने देखो कैसी सेवा करता है, कितना अच्छा है। अब ये अप्रिशिएट करना ये अच्छी बात है, उनकी महिमा करना, उनके गुण समझ करके वर्णन करना ये अच्छी बात है, और ही करना चाहिए। उससे उनका उमंग उत्साह बढ़ता है। क्योंकि अगर कोई बहुत सेवा करके आता है और मैं उसका उमंग उत्साह बढ़ाऊं ही नहीं, उसको धन्यवाद भी नहीं कहूं, दो हाँ पानी भी नहीं दूं, रोटी भी नहीं दूं, हाँ ठीक है करके, तो क्या हुआ उसका? तो वो तो निराश हो जाएगा। तो क्यों नहीं अप्रिशिएट करें? क्यों नहीं? उसने सेवा की है तो जरूर हम उसकी महिमा करते हैं। लेकिन एक होता है उसको अप्रिशिएट करना, इंग्लिश में कहते हैं एप्रिसिएशन, वो भी एक गुण है। और दूसरा है उसके प्रभाव में आना। तो प्रभाव में कैसे आते हैं? जहां जाएंगे बस उसकी महिमा करेंगे, और अगर कोई उसकी ग्लानि करे तो अच्छा नहीं लगेगा। जहां जाएंगे बस उसी का ही नाम बोलेंगे, उसी को ही याद करेंगे, उसके लिए बस वही व्यक्ति है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो दूसरे कहेंगे ये क्या आपके लिए केवल वही व्यक्ति है क्या? आपके लिए कोई दूसरा है ही नहीं क्या? तो ये माना ये हुआ कि उसके प्रति हम प्रभावित हो गए। कई बार एक प्रभावित होना होता है, और दूसरी बात है कई बार नफरत करना होता है। कोई अगर किसी की महिमा कर रहा है और मुझे सुनाई पड़ रहा है कि ये फलाने की महिमा कर रहा है, तो एकदम से मैं नाराज हो जाऊंगी। क्या उसकी क्या महिमा करना? वो तो ऐसा बेकार आदमी है, उसकी क्या महिमा करना? तो उसके प्रति मुझे नफरत है और उसकी महिमा मैं सुन नहीं सकती हूँ, क्योंकि ईर्ष्या है मेरे अंदर। तो जहाँ ईर्ष्या होगी वहां हम दूसरे की महिमा सुन नहीं सकेंगे। और उसका कारण बाबा बताते दे अभिमान। तो कल परसों बाबा ने ये दोनों बातें कही, ये भी व्यर्थ के खाते में जाता है, ये लीकेज है। किसी पर प्रभावित होना और दूसरा दे अभिमान में आना। तो दे अभिमान में आने के कारण फिर वो नेगेटिव बातें आएगी। तो अनुभव की अथॉरिटी का मतलब है कि जो भी गुण बाबा बता रहे हैं, जो भी शक्तियां बाबा बता रहे हैं, वो मेरे अनुभव में हो। और दूसरा अथॉरिटी माना जब हम उनको बुलाए वो हाजिर हो। ये नहीं कि मैं चाहती हूं कि मैं सहन करूं और मैं सहन कर ही नहीं सकूं। जो बाबा ने परसों इस पर और भी जोर दिया, जिसके लिए बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि कई बार नेगेटिव संस्कार अगर मेरा है और हमें कोई कहता है इसको बदलो, तो हम यही कहते क्या करें, ये मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। तो जैसे उस नेगेटिव नेचर के लिए कहते ये मेरा स्वभाव है, वैसे जो हमारा अनादि आदि संस्कार है उसको इमर्ज करके हम कहें ये मेरा असली स्वभाव है, नेचुरल नेचर, जिसको बाबा ने मुरली में कहा। ये जो मेरा अभी का स्वभाव है वो तो मेरा स्वाभाविक गुण नहीं है, ये तो द्वापर कलयुग में आया।
द्वापुर में भी क्या आया होगा, कलयुग के अंत में आया है। लेकिन मेरा सतयुग आदि और परम धाम में जब मैं आत्मा थी, वो मेरा संस्कार कैसा था, तो उसको इमर्ज करो। तो ये बाबा हमें क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी इस समय की इसकी आवश्यकता है। आज बाबा ने तो कितनी बड़ी बात कही, सवेरे की मुरली सुनी होगी आपने। बाबा ने कहा कि जितने भी ये धर्म स्थापक आए, किसी को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। वैसे तो कहेंगे ना, क्राइस्ट भी पैगंबर था, मोहम्मद भी पैगंबर था, यही मानते पैगंबर। पैगंबर माना पैगाम ले आए भगवान का। अब पैगाम क्या लाए? वो तो केवल जो उनकी आत्मा के अंदर ज्ञान के संस्कार, पवित्रता के संस्कार मर्ज रूप में थे, वो उन्होंने इमर्ज किया और सुनाया। पवित्रता तो थी ना, जो कल्प के अंत में उन्होंने फिर से धारण की, और वो लेकर गई आत्मा। और द्वापुर युग में या कलयुग में जब जब उनके धर्म स्थापन करने का समय आता है, वो आकर के वो संस्कार प्रकट करती है। मैसेज क्या लाए? भगवान का मैसेज तो नहीं लाए। भगवान का मैसेज भगवान खुद ही लाते हैं। और क्या है भगवान का मैसेज? कौन सा है भगवान का मैसेज? क्या है भगवान का मैसेज? हाँ, क्या बाबा आकर के संदेश देते हैं? बोलो, मैसेज क्या देते हैं? संदेश होता है ना, किसी का संदेश होता है। वो संदेश में क्या कहते हैं? भाई तुमको ऐसे चलना है ना। संदेश आता है कि अभी घर बुलाया है आपको, चलो। तो भगवान ही आकर के कौन सा संदेश देते हैं? कि अभी घर चलना है, घर चलना है। घर चलने का संदेश बाबा ही दे सकते हैं। कोई भी धर्म पिता की आत्मा ये संदेश नहीं दे सकती है कि घर चलना है, क्योंकि उनके आने के बाद तो जो उनके धर्म की आत्माएं हैं, उनको नीचे उतरना है। तो घर चलने का संदेश कैसे दे सकती है? हाँ, इस दुनिया में कैसे रहना है ये जरूर सुनाती है। इसलिए जितने भी धर्म पिताएं आए, उस समय क्या क्या मांग थी, समय के अनुसार क्या क्या मांग थी, आवश्यकता थी, धारणा की जरूरत थी, समाज को चाहिए था, वो बात उन्होंने जोर दे करके कही। यही है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो मैसेंजर भी नहीं है। मैसेंजर माना किसी का पैगाम लाना। पैगाम लाते हैं कि आपको बुलाया जा रहा है, आपको वहां जाना है। ये मैसेज तो लाते नहीं, क्योंकि घर जाने की तो बात कहते ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वास्तव में वो धर्म पिताएं भी जो आधा कल्प सतयुग त्रेता के समय वो परम धाम में है, वो उसी को ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। धरती पर सतयुग त्रेता में स्वर्ग है, ये उन धर्म पिताओं को भी पता नहीं है। इसीलिए वो मोक्ष की कामना करते हैं, मुक्ति की ही बातें सुनाएंगे, उसको ही वो हेवन समझते हैं। और फिर ये भी कहेंगे हाउ फादर विच आर्ट इन हेवन, जैसे क्रिश्चियनिटी में बताते हैं, हमारा फादर जो हेवन में है, वो ऐसा हेवन हमें धरती पर लाना है। अब भगवान तो हेवन में रहता नहीं है, वो तो परम धाम में रहता है ना। तो परम धाम और स्वर्ग दोनों के अंतर को धर्म पिताओं ने भी नहीं समझा, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है सतयुग त्रेता का। इसलिए उनको ही वो हेवन समझते हैं, घर को ही। और बाबा कहते घर तो मैं ही लेके जा सकता हूँ। भले वो कहते हैं कि हाँ क्राइस्ट आएगा, सबको कब्र से निकालेगा, ये करेगा वो करेगा। अब क्राइस्ट कहाँ से करेगा, क्योंकि वो आत्मा तो पुनर्जन्म में आकर के अभी कलयुग अंत में है। इसीलिए केवल भगवान ही ये बातें समझा सकता है कि मेरी रचना कैसे चलती है। और इसलिए जैसे परमात्मा इतनी बड़ी अथॉरिटी है, ज्ञान की अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी से बाबा बोलते हैं,
तो हम बच्चों को भी उस प्रकार की अथॉरिटी बन करके समझाना है, लेकिन युक्ति युक्त भी समझाना है, किसी को ठेस भी न पहुंचे। अब कोई श्री कृष्ण का भक्त हो और आप उसको सीधा कह दो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या होगा? हा? क्या होगा भाई? हार्ट फेल हो जाएगा। यानी वो कभी नहीं बाबा का ज्ञान सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि जिसमें उनकी श्रद्धा है उसको क्यों ठुकराएगा वो? लेकिन युक्ति युक्त समझाना माना उसको पहले श्री कृष्ण की महिमा सुनानी है। क्यों नहीं सुनाओ? श्री कृष्ण की महिमा कोई कम थोड़ी है, इतनी ऊंचे से ऊंची उसकी महिमा है। तो उनकी महिमा सुनाकर फिर कहो कि हाँ, उनको भी इतना ऊंच बनाने वाला कौन। तो जब हम इस प्रकार की बातें सुनाएंगे तब फिर आपका जो आप सुनाएंगे वो ध्यान से सुनेंगे, स्नेह से सुनेंगे, सम्मान से सुनेंगे, आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। नहीं तो कहेंगे सुनना ही नहीं मुझे। तो इसीलिए बाबा जैसे कहते हैं ना, चूहा अगर काटता है तो कैसे काटता है? सीधा नहीं काटता है, पहले क्या करता है? फूंक मारता है ना? फू फू करेगा, आपको लगेगा ये हवा कहाँ से आई, लेकिन वो चूहे ने फूंक मारी और फूंक मार करके फिर काटता है। जैसे होता है ना, इंजेक्शन देनी होती है तो पहले क्या करेगी नर्स? स्पिरिट लगाती है, उसको ठंडक पहुंचाती है जहां इंजेक्शन देनी होती है, तो स्पिरिट लगा करके फिर ठंडक पहुंचाएगी, फिर सुई चुभेगी। तो हम ठंडक ही देख याद कर रहे हैं, सुई भूल जाते हैं कि सुई चुभी, फिर लगती है कि सुई चुभी, पर पहले तो ठंडक की ना, स्पिरिट लगा करके फिर स्पिरिट लगा देते हैं, वो जो छेद हुआ वो फिर भर जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेवा भी करो, अथॉरिटी से भी सेवा करो, उस निश्चय से सेवा करो, लेकिन निश्चय के साथ, नशे के साथ साथ युक्ति से भी करो कि उस आत्मा को क्या पसंद आएगा। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर कोई भूखा हो और आप उसको केवल पानी दो, वो कहेगा मुझे खाना दो, और किसी को पानी की प्यास और आप उसको खाना ला करके दो, वो कैसे तृप्त होगा? उसको तो पानी चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। तो इसीलिए जिसको जो चाहिए उसमें भी हम अथॉरिटी बन करके वही उसको दें जो उसकी आवश्यकता है। तो ये है ज्ञान की अथॉरिटी, और उसी निश्चय और नशे से वो समझाएं उनको। फिर बाबा कहते हैं योग की भी अथॉरिटी। हम किसके बच्चे हैं? ये क्यों भूल जाते हैं बच्चे? किसके बच्चे हैं? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। कोई छोटा मोटा कोई मिनिस्टर का बेटा होता है, क्या नशा होता है उसको? मैं मिनिस्टर का बेटा हूं, हाँ देख लूंगा मैं, नशा होता है ना, मैं ये कर लूंगा, समझता है मेरे ऊपर एक अथॉरिटी है जो मेरे साथ है। परंतु वो जो नशा है वो उल्टा नशा है। पर हमारा नशा कौन सा है? नारायणी नशा है, ईश्वरीय नशा है कि हम किसके बच्चे हैं। तो ये भी एक अथॉरिटी है, और जब अथॉरिटी कोई होता है उसकी आंख किसी में भी डूबती नहीं है। बड़े लोगों की आंख किसी में भी डूबती नहीं है। जैसे पेट भरा हुआ होता है, फिर चाहे 56 प्रकार का कोई भोग रख दे, वहां मिठाइयां रख दे, मुख में पानी नहीं आएगा। हाँ, लोभी के मुख में शायद आ भी जाए। कोई लोभी होता है ना, उसके मुख में आ भी जाए। जैसे होता है ना, एक कहानी सुनाते, जोक है कि ये ब्राह्मण लोग जैसे धामा खाने जाते हैं ना, तो खूब खाया खूब खाया खूब खाया। अब उसके बाद लड्डू लेकर के आए, तो लड्डू का भाई अभी तो कुछ नहीं खाया जा सकता, बहुत खाया बहुत खाया। तो फिर उसके बाद एक हाजमोला ले आए। हाजमोला होता है ना, भोजन को हजम करने के लिए।
तो कहा हाजमोला भी नहीं खा सकता हूं। तो कहा नहीं हाजमोला खाइए। तो कहा अगर हाजमोला खाने के लिए जगह होती तो लड्डू नहीं खाता। लड्डू ज्यादा प्रिय है हाजमोला से। चुटकुला है ये, लेकिन लोभी नर जो होगा वो तो भूखा ही होगा, चाहे उसको कितना भी मिल जाए। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम बच्चे ये जानते हो तुम कौन हो, किसके हो, कहाँ के हो, तो किसी में भी तुम्हारी आंख डूब नहीं सकती है। लेकिन हाँ, एप्रिशिएट सबको करेंगे। जानते हैं ना कि द्वापर युग से कैसे भक्ति शुरू हुई। ये भक्ति भी जरूरी थी, धर्म पिताओं का आना भी जरूरी था। ये सब जो कुछ भी हुआ ये आवश्यक था, ये नहीं कहेंगे अनावश्यक था, क्योंकि उस समय वही समय की मांग थी। उन्होंने जो कुछ अपने समय पर किया वो ठीक किया, संसार को थमाया। बाबा सन्यासियों के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना जो की शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने, उन्होंने भी संसार को थमाया ना। पवित्रता की कितनी सुंदर बातें उसने कही। अगर वो नहीं करता होता तो आज भारत कितना एकदम विकारों में डूब मरता। लेकिन उसने कम से कम भारत को पवित्रता की शक्ति से थमाया। परंतु ये भी हम जानते हैं कि हर एक चीज सतो से रजो, रजो से तमो होनी है। ये हो ही नहीं सकता कि तमो न हो। जो देवी देवता धर्म है वो भी तमो ही हो गया ना इस समय। जैसे ही द्वापर शुरू हुआ तो पूरा धर्म ही बदल गया, कन्वर्ट हो गया। हिंदू धर्म भी तो कन्वर्टेड धर्म है ना, असली धर्म थोड़ी है ये। असली धर्म तो देवी देवता धर्म है। हिंदू कहला देना ये भी कन्वर्टेड धर्म है। तो जैसे हिंदू बन गए वैसे और धर्मों में चले गए देवी देवताओं की आत्माएं। इसलिए बाबा ने कल की मुरली थी या परसों की मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा कि जय हिंद भी क्यों कहते, वास्तव में क्या होना चाहिए है? जय भारत, भारत, जय भारत, क्योंकि असली देश तो हमारा भारत है ना। हिंद तो बाद में हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, देश के दो टुकड़े हो गए, तब जाकर के ये नाम पड़ा। या सिंधु नदी के किनारे बसे तो हिंदू शब्द पड़ गया। भाई हिंदू संस्कृति है तो असली सिंधु संस्कृति। इंडस सिविलाइजेशन, वो इंडस के नाम से इंडिया शब्द आ गया, सिंधु के नाम से हिंदू आया, हिंदू के नाम से हिंदुस्तान आया। तो इसीलिए असली तो धर्म तो हमारा बहुत ऊंचा है, देवी देवता धर्म, जो अभी प्राय लोप हो गया है। बाबा कहते प्राय लोप हो गया है, क्योंकि प्राय माना कुछ निशानियां हैं, बाकी लोप हो गया। कुछ निशानियां क्या है? मंदिरों के रूप में, देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में, बाकी तो लोप ही हो गया। कुछ नाम रखते हैं, हमने साउथ इंडिया में देखे इतने अच्छे अच्छे नाम देवियों पर, देवताओं पर, बहुत सुंदर सुंदर नाम, बहुत। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी है, लेकिन साउथ इंडिया में ज्यादा हमने देखे। एक एक के ऊपर कोई न कोई देवी या देवता का नाम ही है। एक देवी या देवता नहीं, दो दो, तीन तीन। एक भाई था, उसका नाम था शिव रामकृष्ण भाई। रामकृष्ण तो नाम सुना, पर शिव रामकृष्ण भाई। और उसको इतना नशा था अपने नाम का कि अगर उसको कोई दो नाम से पुकारता था, शिव राम या राम कृष्ण या केवल शिव या केवल कृष्ण या केवल राम, जवाब नहीं देता था। जब तक तीनों नाम उसका पुकारो नहीं तब तक जवाब ही नहीं दे। तो मुझे किसी ने कहा कि बहन जी इनका ये नाम है और आप उनको तीनों नाम से बात करना, तीनों नाम, क्योंकि उनको नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कोई मुझे क्या है, शिव राम कृष्ण कहने में क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा शिव राम कृष्ण भाई आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, शिव राम कृष्ण। तो शिव के, राम के, कृष्ण के भी गुण आप में होने चाहिए,
होंगे, होने चाहिए नहीं, शिव और राम और कृष्ण के गुण भी आप में होंगे। तो जैसे ही मैंने कहा होंगे, उसी समय सिर नीचे कर दिया, कहा ये तो हमारे माँ बाप ने नाम रख दिया। हाँ? तो पर माँ बाप ने नाम रखा तो नशा कितना था उसको, पर माँ बाप ने नाम ऐसे थोड़ी रखा, ये तो हमारे पूर्वज थे ना। आज से थोड़े समय तक पहले भी देखिए, हर एक के नाम के पीछे देव या देवी होता था। मेरी लौकिक माँ का नाम शांति देवी था, मेरी लौकिक नानी का नाम विष्णु देवी था। हाँ? अब उनकी माँ का नाम भी वो देवी से ही वो बुलाती थी, देवी। तो मैंने कहा देखो सब देवियां ही हैं और देव भी बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे ये देव और देवी जो नाम के पीछे आता था वो हटता गया। तो देव देवी हट करके लाल शब्द पड़ गया, राम लाल, फलाना लाल। हाँ, लाल, तो लाल नाम पड़ा। परंतु धीरे धीरे ये लाल शब्द भी हटता गया, फिर चंद शब्द आया, रामचंद, है ना, चंद शब्द। धीरे धीरे ये चंद शब्द भी हटता गया, फिर नाम पड़ गया दास, रामदास। हाँ? दास शब्द आ गया। चलो कहाँ थे देव और कहाँ बन गए दास। फिर धीरे धीरे ये दास शब्द भी निकलता गया और फिर नाम पड़ा मल। मल, मेरे लौकिक पिता का नाम था चत्रुमल, उनके पिता का नाम था वाटुमल तो मल, मल शब्द। तो कहाँ वो मल बन जाते, कहाँ देव थे और कहाँ देव से क्या बन गए, एकदम मल। मल माना मैल। अब तो वो मल भी न रहा, चिंटू मिंटू पिंटू। हाँ, यही नाम पड़ गया आजकल के यही नाम रखते ना। यानी कहाँ हम थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, देखो। और बाबा हमको कहाँ से कहाँ फिर ले जाते हैं, कहाँ पहुंच गए और कहाँ से फिर हमें वापस ले जाते हैं। लेकिन नीचे पट पर पहुंचने में हमें 5000 साल लगे और अभी ऊपर चढ़ने में बाबा कहते सेकंड। कई कहते सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे। बाबा बार बार मुरली में कहते सेकंड में जीवन मुक्ति, राजा जनक के मिसल। राजा जनक के मिसल का मतलब क्या है कि राजा जनक को ये संकल्प आया कि मुझे कोई जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, पर एक सेकंड में दे दे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक सेकंड में मुझे कोई समझा दे कि जीवन मुक्ति क्या होती है। तो बहुत गुरु महात्मा पंडित लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसकी भावना तो दिखाते ना, अष्टावकर में थी। अष्टावकर ही उसका गुरु था। तो अष्टावकर ने एक छोटी सी बात उसको कही, एक सेकंड की बात, जिससे उसको जीवन मुक्ति का बोध हुआ। वो घोड़े पर चढ़ रहा था, एक पैर उनका घोड़े पर था, दूसरा पैर धरती पर था। घोड़े का जो सैडल होता है जिस पर पांव रखते हैं, तो एक पैर उस पर था, एक पैर धरती पर था, चढ़ रहा था, अभी चढ़ा नहीं था। तो अष्टावकर ने पूछा, कहाँ हो आप, घोड़े पर हो या धरती पर हो। अब वो क्या कहे, घोड़े पर है या धरती पर है। तो कहा दोनों पर हूं और दोनों पर नहीं हूं, हूं और नहीं हूं, है और नहीं, यही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति क्या है और नहीं है। क्योंकि है माना सब कुछ है, पर नष्टो मोहा भी उतना ही है। एक सेकंड में आत्मा उड़ गई, पंछी उड़ गया, जरा भी मोह नहीं। इसको कहेंगे है और नहीं है, मेरा कुछ नहीं। तो संगम युग की जीवन मुक्त अवस्था यही है, जिसको बाबा कहते मैं और मेरा अगर कहने की आदत भी है तो मैं आत्मा मेरा बाबा, ये मैं मेरे के साथ जोड़ो बस, और कुछ नहीं। सतयुग में ये भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वहां किसी भी वस्तु में मोह नहीं होगा, क्योंकि सतयुग में जो भी संस्कार होंगे वो सब यहां से भरकर जाना है। जो भी प्रारब्ध हमारी होंगी
वो यहाँ के ही पुरुषार्थ की प्रारब्ध होगी। द्वापर कलयुग में जो कुछ प्राप्ति है वो एक जन्म पूर्व की प्राप्ति अगले जन्म में मिलती है। जो पिछले जन्म में दान पुण्य किया, जो कुछ किया, वो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन सतयुग त्रेता की प्राप्ति वहां के पुरुषार्थ के आधार पर है ही नहीं। सारी प्राप्ति यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर है। अगर एक जन्म के पुरुषार्थ और फिर प्राप्ति, पुरुषार्थ फिर प्राप्ति, तो फिर द्वापर युग आता ही नहीं। कई कहते हैं ना कि देवताएं वाम मार्ग में गए, क्यों गए? क्या उन्होंने पाप किया जो वाम मार्ग में गए? कौन सा पाप किया जो वाम मार्ग में गए? क्यों द्वापर युग आया? सतयुग त्रेता ही होना चाहिए था हमेशा। लेकिन क्यों द्वापर आया? क्योंकि वहां नया कुछ बीज डाला ही नहीं, केवल खाते ही गए, खाते ही गए, खाते ही गए, 2 युग तक खाते ही रहे। कई कहते क्यों नहीं वहां बीज बोते? तो उसका उत्तर है कि आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता किसका? आवश्यकता ही नहीं है तो किसको आप देंगे? अब आपके घर में खाना बच गया, अब किसको देंगे? कोई मांगने वाला नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, किसी को चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे? कहाँ तक खाएंगे? फेंकना पड़े, समझो। तो सतयुग त्रेता में किसी को आवश्यकता ही नहीं, हर एक अपने आप में संपन्न है। तो इसीलिए वहां केवल खाते ही रहते। कई कहते ऐसे क्यों? मेरे बाबा कहेंगे खेल है। क्या है ये? खेल है। बस इस खेल को समझो, इस खेल में खेलो। कई फिर कहेंगे कि अगर अच्छा नीचे उतरना ही है तो फिर पुरुषार्थ ही क्यों करें? बाबा कहते अच्छा कुछ मत करो, कुछ तो करोगे, बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे, तो कुछ तो करो, मन अच्छा करो ना, कुछ तो करना ही है। फिर कहेंगे सब कुछ निश्चित है, फिर पुरुषार्थ क्यों करे? अरे निश्चित प्रारब्ध है तो पुरुषार्थ भी तो निश्चित है ना, वो क्यों भूल जाते हो? केवल प्रारब्ध निश्चित है ये क्यों सोचते हो? पुरुषार्थ भी तो निश्चित है ना। इसलिए आप अपना पुरुषार्थ करो। पता तो है नहीं कि क्या प्रारब्ध है, इसलिए पुरुषार्थ तो करना फर्ज है, क्योंकि पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध है। पर ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें इसलिए अपनी सीक्रेट, अपनी रचना का सीक्रेट हमें दिया है कि इस ड्रामा के ज्ञान के आधार से आप कई जो प्रश्न आपके मन में उठते ना, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, इतना क्यों 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 करके अपना दिमाग ही खाली कर देते। हम देखते हैं दुनिया में कई नए विद्यार्थी लोग, यंगस्टर्स डिप्रेशन के मरीज बन जाते। डिप्रेशन, मैं अभी इलाहाबाद गई थी, वहां एक बहन मुझे बता रही थी अपने बेटे का अनुभव। बड़ा उसके इतनी दुखी थी, तो बेटे को तो इसने इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, बहुत कुछ धन खर्च किया उसके पीछे, और आईटी में वो बहुत आगे गया, इतना सुंदर। तो और उसको अमेरिका में जॉब भी मिल गई। बहुत खुश हुए माँ बाप, बहुत अच्छा लगा, बहुत उनकी उस समय मना इनको पे मिलने वाले ये भी पता था। लेकिन जब वो अमेरिका में गया, कुछ समय तक उसने काम किया। अब जो कुछ भी उसने किया उसका जो श्रेय है वो दूसरे ने ले लिया। उसके कोई क्लासमेट थे, वो होशियार था, बहुत चालाक था, ये तो बेचारा भोला भाला था, बड़ा अच्छा था, वरना गुणवान लड़का था, बड़े अच्छी तरह से माँ बाप ने उसको पाला था। तो उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी कोई चालाक निकलेगा और ये सब मेरा श्रेय ले जाएगा। तो वो सारा जो कुछ इसने मेहनत की, वो दूसरे ने सारा श्रेय अपने ऊपर रख लिया और कॉपीराइट ले लिया, जो कुछ भी किया। और इसके ऊपर तो इतना सदमा आया, इतना सदमा आया, जो एकदम डिप्रेशन का मरीज बन गया। इतना होशियार लड़का, इतना डिप्रेशन कि वो कुछ कर ही नहीं सके। आखिर माँ बाप को अमेरिका जाना पड़ा, बच्चे को वापस घर में लाना पड़ा, और अभी बच्चे को कैसे समझाएं, क्या समझाएं। तो फिर किसने उनको कहा कि आप है ना इनको मेडिटेशन सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, थोड़ा ज्ञान सुनेंगे, ब्रह्मा कुमारी इसमें ले जाओ। तो
तो अभी वो धीरे धीरे रोज आता है, माँ बाप उसको लेकर के आते हैं कि ये मेरा बच्चा थोड़ा डिप्रेशन से निकले, इतना इंटेलिजेंट। अब इसको बाबा कहते ड्रामा का ज्ञान है। अब इतने सारे देखो अभी क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, बैंक्स फेल हो रही है, दिवाला मार रहे हैं, लोगों को तो हार्ट फेल हो रहे हैं लोग, पर ड्रामा का हम बच्चों को ज्ञान है। बाबा हमें सावधान कर ही रहे हैं, इशारे दे ही रहे हैं, ये सब होना है, ये निश्चित है, इसको रोक भी नहीं सकेंगे। नर चाहत कुछ और की और भय, ये निश्चित होना ही है। तो जब निश्चित भावी है, वो अटल है, उसको कोई नहीं रोक सकता, तो जिस समय वो बात होगी उस समय हमारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए, है? कैसी रहनी चाहिए? अचल, अडोल, स्थिर, एक रस। और उस समय हमारा पेपर होगा 1 सेकंड का, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वो 1 सेकंड का पेपर होगा उस समय, और कोई याद ना आए सिवाय बाबा के। और इसलिए बाबा बार बार यही हम बच्चों को ताड़ना देते रहते, बच्चे मैं बैठा हूं, बच्चे मैं हूं आपके साथ, बच्चे आपके सिर पर बाप का हाथ है, वरदानी हाथ है, बच्चे घबराओ नहीं, डरो नहीं। मुझे एक बहन आज ही अपना अनुभव सुना रही थी, बड़ा सुंदर अनुभव सुनाया उसने कि वो समर्पित जब हुई तो समर्पित होने के बाद, मतलब बहुत बड़े घर की, ब्राह्मण, लौकिक ब्राह्मण परिवार, तो बहुत बड़े घर की, और समर्पित हुई। लेकिन थोड़े समय के बाद इसके फादर की डेथ हो गई। अब उसको इतनी चिंता लग गई, क्योंकि छोटे छोटे भाई बहनें उनकी, अब ये सबसे बड़ी थी, तो उसकी बहुत चिंता लग गई उसको, तो बहुत चिंतित रही। लेकिन कहती मुझे कैसे निश्चय हुआ कि बरोबर ये भगवान का ज्ञान है। तो जब वो बाबा के सामने आई तो बाबा ने उसको कहा कि बच्ची, बाप सागर है, अपनी चिंताओं को इस सागर में डाल दो। बाप जिम्मेदार है, अपनी चिंताओं को इस सागर में डाल दो, बाप सागर है, उसमें डाल दो, और देखो बाबा कैसे रक्षक बनते हैं। बस उस दिन के बाद बिल्कुल उसकी बुद्धि इतनी निश्चिंत हो गई, और सचमुच कैसे दरवाजे खुलते गए, और वो बच्चे होशियार तो थे ही, उनकी एक बड़ी बहन थी, कैसे उसने संभाला, किस प्रकार से चला। तो पापा बैठा है, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान को हमने अपना जीवन दिया है, उसको पहचाना है, उसको याद किया है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है। ये बाबा ने हमें सुंदर तरीका बताया है। इसको कहेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी बन करके सदा आगे बढ़ो। ठीक है? हा? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।